नमस्कार सभी को। सैनिक मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि भी नवोदय विद्यालय के फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म बच्चों आ चुके हैं और भरे भी जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, यानी 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और बच्चों इसका जो एग्ज़ाम है वो 29 अप्रैल को होने वाला है, यानी 29 अप्रैल को होगा 2023 में। तो चलिए बच्चों, आप आज लोगों को बताते हैं कि जो फॉर्म भरा जाएगा वो कैसे भरा जाएगा, यानी उससे पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो जो डॉक्यूमेंट हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से बनवा सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जो गूगल पे जाना है और गूगल पे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पर गूगल के अंदर लिखेंगे भी हम JNVST। क्या लिखेंगे? JNVST। क्लियर है? इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो साइट दी मिलेगी यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति, उसको खोल लेंगे हम। क्लियर है? जैसे ही साइट को हम ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दे रखा है। अभी देखो, जो पहला नोटिफिकेशन है एडमिशन नोटिफिकेशन दे रखा है। इसमें सारी डिटेल दे रखी है कि एडमिशन कब से और कब तक होने वाले हैं। क्लियर है? दूसरा जो है नोटिफिकेशन वो है प्रोस्पेक्ट के बारे में, जो क्लास 6 है उसके लिए जो एडमिशन प्रोस्पेक्ट है उसकी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी आपको। और नंबर जो थर्ड पे है ये देखो, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय। अब देखो, अगर आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे कि जो फॉर्म भरने के लिए स्टडी सर्टिफिकेट सबसे पहले चाहिए होगा। फॉर्म भरने के लिए जो स्टडी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वो हम कहाँ से लेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज इस वीडियो के माध्यम से पता करेंगे जो सबसे पहले जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है उसको अपने स्कूल से हेडमास्टर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलेगा उसको, उसके बारे में डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक साइड में यहाँ देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो ऑप्शन है आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, ये देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आवश्यक सूचना है उसके बारे में आपको यहाँ सारी चीजें दे रखी हैं। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप उनको बना सकते हो, किस फॉर्मेट में वो अपलोड करने हैं, सारी सूचनाएं यहाँ पर है। क्लियर अभी? तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी जो है हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और जो स्टडी सर्टिफिकेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि भी आप इनको कैसे डाउनलोड करके और क्या क्या डिटेल उसमें डालनी है आपको। क्लियर है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले पे आना है। यहां पर जैसे आप देखोगे जस्ट इसके नीचे फॉर्मेट ऑफ स्टडी, ये देखो ध्यान से, रहा फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोड। जो आपको अपलोड करना है स्टडी सर्टिफिकेट स्कूल के हेडमास्टर से वेरीफाई करवा के, पेरेंट्स और बच्चे के खुद के सिग्नेचर करके, वो आपको जो सर्टिफिकेट है बच्चों यहां से मिलने वाली है। क्लियर है? जैसा ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। देखो इस पे बाकायदा मेंशन है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्टडी सर्टिफिकेट है। बच्चों सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो स्टडी सर्टिफिकेट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको जैसे आप यहां से क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको कहीं भी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप किसी भी नेट वाले के पास जाके, इंटरनेट कैफे में जाके इसको वहां से ले सकते हो, या किसी भी CSC सेंटर में जाके वहां से इसको आप ले सकते हो। क्लियर बच्चों? तो ये था हम कहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब चलिए देख लेते हैं इसमें जो डिटेल है वो कैसे भरी जाएंगी और जो स्कूल के संचालक हैं वो भी देख लें, क्योंकि इसमें जो एक भी जो मिस्टेक है वो आपके जो बच्चे का फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है। क्लियर अभी? तो सबसे पहला जो पॉइंट है सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। क्लियर? यहां पर हमें क्या निकालना है? बच्चे का नाम लिखना है। जो भी स्टूडेंट है उसका नाम आएगा यहां पर सबसे पहले। क्लियर है? जो रिकॉर्ड स्कूल रिकॉर्ड में है वही यहां पर नाम आने, जैसे अजय है तो अजय के नाम से आएगा, अजय कुमार है तो अजय कुमार उसमें डालना है। क्लियर है? आप आगे हु इज स्टडी इन
क्लास 6 इन, यहां पर जो सेकंड कॉलम है यहां पर स्कूल का नेम डालना है जिस स्कूल में बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है। क्लियर है बच्चों? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर फिर बच्चे का नाम डालना हमें, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, बड़े अल्फाबेट में, बड़े जो अल्फाबेट हैं जैसे हमें बड़े अक्षरों में इसका नाम डालना है, नीचे उसके फादर का नाम डालना है बड़े अक्षरों में, फिर नीचे मदर का नाम डालना है बड़े अक्षरों में। क्लियर है? उसके बाद नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशन इफ एनी, अगर कोई और भी गार्जियन है जैसे दादा दादी और कुछ भी हो गए उसको आप यहां पर डाल सकते हो अगर है तो, इन केस ऑफ पेरेंट्स नहीं है तो। क्लियर है? ओके। फिर जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा डेट ऑफ बर्थ का, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहां पर, यहां डेट डालना है, फिर मंथ डालना है, यहां पर ये डालना है, फिर इसको वर्ड में लिखना है। क्लियर है? उसके बाद आपको यहां से बॉय एंड गर्ल पे टिक करना है, बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल। ट्रांसजेंडर की भी एंट्री यहां पर है भी, आप इसमें अगर कोई है तो डाल सकता है, एडमिशन ले सकता है। फिर आपको कैटेगरी डालनी है जनरल, ओबीसी, SC ST। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर जो बीसी कैंडिडेट हैं वो बीसी के माध्यम से एंट्री नहीं ले सकते, उनको सेंटर के तहत ओबीसी कैटेगरी में डाला जाएगा। आपके पास एडमिशन के टाइम पे ओबीसी की सर्टिफिकेट होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं एक बार क्या है इसमें। अगला जो हमारा कॉलम है जो हमें भरना है वो अभी क्या, नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, विजुअल हो या हियरिंग हो या कैसे हो। फिजिकल में जैसे आपके हाथ पैर वगैरह हो जाएंगे, विजुअल आपको दिखता नहीं है, हियरिंग आपको सुनता नहीं है, इस प्रकार से आप कौन से टाइप के हैंडीकैप्ड हो वहां पर टिक करना है और वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, वो आपको यहाँ उसमें डाला होता है आप कितने % हो वो यहाँ डालना है। क्लियर है? इनमें टिक करना आपको। क्लियर है? उसके बाद आधार नंबर डालना आपको यहाँ पे, नेक्स्ट फिर आपका एड्रेस और यहाँ पर आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर। क्लियर है? फिर आप ईमेल डालनी है आपको, और कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आप जो बच्चा है या जो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके चेहरे पे या हाथ पे, बॉडी पे कहीं भी कोई निशान है उसको हमें इस कॉलम में डालना है यहाँ पर, इससे आगे। क्लियर है? उसके बाद आपकी एनुअल इनकम आएगी यहाँ पर, फिर नेशनलिटी की जगह इंडियन आएगा यहाँ पर, आपका रिलीजन धर्म यानी हिंदू मुस्लिम जो भी आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अभी ये जो पॉइंट है यहां देखें सभी, ये जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जिस मीडियम में आपका बच्चा पढ़ रहा है 5th क्लास में, आपको वही मीडियम डालना है। क्लियर है? क्योंकि जिसमें आपके बच्चे की पढ़ाई हो रही है आप ज्यादातर ये वही, मतलब हर कोई इसको, जैसे इंग्लिश में पढ़ रहा है तो इंग्लिश में डालें, हिंदी में पढ़ रहा है तो आपको हिंदी मीडियम यहां पर डालना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि जिस मीडियम में आप डालोगे आपके बच्चे को पेपर उसी मीडियम में मिलेगा। आज से पहले जो है, कुछ सालों पहले जो एग्जामिनेशन था वो दोनों लैंग्वेज में आता था, लेकिन अब कुछ सालों से इसको सिंगल लैंग्वेज में कर दिया। अगर आप हिंदी डालते हो तो आपको हिंदी का एग्जाम मिलेगा और इंग्लिश डालते हो तो आपको इंग्लिश में प्रिंटेड मिलेगा। क्लियर है? ओके। और दूसरा ये होता है जो पैसेज होता है इसमें, वो आपको अगर हिंदी डालते हो तो हिंदी में करना होता है और इंग्लिश डालते हो तो आपको इंग्लिश में करना होता है। क्लियर? अभी अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि नेम ऑफ द स्कूल स्टडीइंग 3rd 4th एंड द 5th एंड विलेज प्लेस। आपको बताना 3rd क्लास में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे आपको स्कूल का नाम डालना है। इस कॉलम में 4th क्लास में जहां पढ़ रहे थे 4th क्लास का स्कूल का नाम डालना है और 5th क्लास में जहां पढ़ रहे हो स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है आपको बताना कि आपके स्कूल की लोकेशन गांव में या शहर में है। अगर गांव में तो आप रूरल करो, शहर में तो आप अर्बन करो। क्लियर? इन तीनों में। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग। जैसे आप एडमिशन लेते हो तो बच्चों आपका अप्रैल में स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है एडमिशन? अप्रैल में। क्लियर है? तो यहां से आपको 1 अप्रैल डालना है। क्लियर है? और इसी प्रकार जो मंथ ऑफ द पासिंग है उसमें डालना आपको 31 मार्च डाल देना है। एडमिशन दिखाना आपको 1 अप्रैल में और पासिंग दिखाना है 31 मार्च को। क्लियर है? जैसे आपने मान लो 1 अप्रैल और मान लो अभी 23 है तो 23, 22, 21 आप इसमें डाल दो। 1 अप्रैल 21 में एडमिशन दिखा दो 3rd क्लास में। क्लियर है? और उसके बाद 1 अप्रैल 21 में 3rd क्लास, 1 अप्रैल 22 में 4th क्लास और 1 अप्रैल 23 में हो जाएगी 23 में, सॉरी 1 अप्रैल 23 तो आए नहीं कभी, इसको आप ना यहां पर 22, 21, 20 डालो, इसको 20 से स्टार्ट करो। क्लियर है? इसी प्रकार से 31 मार्च ले लो पासिंग के लिए। फिर आपको ब्लॉक देखना है आपका जो स्कूल है किस ब्लॉक में आता है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सबको भिवानी डालना है, भिवानी वाले के लिए हिसार वाले हिसार डालेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट वो डाल देंगे। फिर आपको स्टेट डालना है।
क्लियर है? तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन इस स्टडी सर्टिफिकेट भरने के लिए। अब देख लेते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमें फॉर्म भरते समय चाहिए। क्लियर है? एट लास्ट आके आपको यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं, जो बच्चा फॉर्म अप्लाई करा उसके सिग्नेचर, और उसके नेक्स्ट यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं। और इस जो पॉइंट है यहाँ पर लास्ट में जो स्कूल का हेड है, हेडमास्टर है, वहां से सिग्नेचर करवाने आपको मोर के साथ। क्लियर है? फिर इसको आपको ऑनलाइन अपलोड कर लेना है। अब चलिए देख लेते हैं और क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। क्लियर है? देख लेते हैं भैया, वापस आते हैं इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट के ऊपर। अब यहां पर गिवन है सब कुछ भी क्या आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? तो ये देख इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, तो आप कैंडिडेट को बोला गया आपको पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी बताई गई है इसमें। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की बात करें, हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि भी हमारे पास क्या होना चाहिए। तो ये थर्ड जो पॉइंट है सी वाला, कीप द फॉलोइंग स्कैन्ड कॉपीज रेडी टू बिफोर स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन इन द जेपीएस फॉर्मेट ओनली। तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सारी जो डिटेल है वो जेपीएस फॉर्मेट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? जेपीएस फॉर्मेट में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बच्चे का जो सिग्नेचर है वो 10 to 100 KB होना चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स का सिग्नेचर है वो भी 10 to 100 KB में जेपीएच फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट की फोटो, जो बच्चा फॉर्म भरा है उसकी फोटो होनी चाहिए। फिर जो स्टडी सर्टिफिकेट हमने अभी जो बताया जिसके बारे में, वो आपके पास होने चाहिए। और एट लास्ट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको अपने पेरेंट्स का जो डोमिसाइल है वो साथ में अपलोड करना है, और जिस बच्चे के पास आधार कार्ड है उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो ये जो बच्चों डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरने के साथ साथ चाहिए आपको, ये आप फॉर्म भरने से पहले रेडी रखें। और जैसे ही आपके फॉर्म आप भरने जाओ किसी कंप्यूटर सेंटर वाले पास या सीएससी सेंटर में, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं। फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपके पास अपना फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट्स के सिग्नेचर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आप किसी स्टडी सेंटर वाले के पास या कोई भी सीएससी सेंटर है उस पे पास जाके अपना फॉर्म को फिल करवा सकते हो। क्लियर? अभी तो मैंने कोशिश की सभी को फॉर्म कैसे भरा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एक अच्छी सूचना देने की कोशिश की। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि इसकी जरूरत फॉर्म भरने के लिए हर किसी को तो पड़ती है। आपका एक शेयर किसी को नॉलेज दे सकता है, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करा सकता है आपका एक शेयर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास, हर पेरेंट्स के पास ये सूचना पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट लास्ट ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी। हमारा इस जो एकेडमी का नंबर है वो दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते करके और भी जानकारी ले सकते हो। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।